नांदेड़ शहर के शाम नगर दवाखाने में एक हामिला खातून की लेडीज गार्ड ने बेरहमी से पिटाई कर दी। लाइन में लगने को लेकर पैदा हुए तनाज़े के बाद लेडीज गार्ड ने गैर अखलाकी तरीके से हामिला औरत को ज़दोकोब किया। इस मारपीट के बाद हामिला खातून की हालत नाजुक हो गई और इन्हें इलाज की गर्ज से विष्णुपुरी के सरकारी दवाखाने में मुंतकिल किया गया। जैसे ही इस वारदात की इत्तला एमआईएम के मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला को मिली, वो फ़ौरन मजलिस के ज़िम्मेदारान के साथ सिविल अस्पताल पहुंच गए और ख़ातून के रिश्तेदारों को कानूनी कार्रवाई का यकीन दिलाते हुए एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पीआई को इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी। इसके अलावा मजलिस के ज़िम्मेदारान ने दवाखाने के एचओडी से मुलाकात करते हुए ज़ख्मी खातून की तबीयत से मुताल्लिक़ वाक़फ़ियत हासिल की और इनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद फ़राहम करने की यकीन दहानी भी कराई। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमज़ानी, नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर मोहम्मद साबिर चौश, यूथ लीडर मोहसिन खान पठान व दीगर मजलिसी लीडरान मौजूद थे। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गई थी, वो 4 महीने की प्रेगनेंट है। अच्छा। वहाँ पे लाइन के दौरान वहाँ की लेडी गार्ड ने पहले गाली गलौज की, मेरे वाइफ पूरी गाली क्यों दे रहे आप, तो उसने सीधा आके डायरेक्ट मारना शुरू किया और इतना भी मारी कि उसका डंडा टूट गया और बच्चा थोड़ा एक साइड गिर गया और आँख भी टूट गई और इधर मार बहुत लगा। अच्छा। तो आप अगर 2 घंटे तक मेरी वाइफ पड़ी हुई थी, मैं काम पे गया हुआ था जी। तो फिर मुझे फ़ोन आया, मेरे बारवाड़ी कार्ड पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर था। अच्छा। और कुछ लोगों ने मेरे को फ़ोन करे कि आपके वाइफ के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं तुरंत आया। उधर 2 घंटे तक मेरी वाइफ पड़ी थी, कोई देखा नहीं। तो उसके बाद मैं कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, उधर से भी आधा घंटा आ रहे बोले, उधर भी कोई नहीं आया। तो मैं विमानतल पुलिस स्टेशन में गया, उधर से पुलिस वालों को लेके आया। फिर पुलिस वालों ने फिर आने के बाद उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे थोड़ा चालू किए, बॉटल लगाया और वहाँ से फिर कुछ लोग आए, वंचित गाड़ी के लोग आए, उन्होंने यहाँ पे मुझे मिला के एडमिट कर। तुमने पुलिस कंप्लेन वगैरह कुछ देने की कार्रवाई कुछ? पुलिस कंप्लेन की हमने, अब फिरोज लाला बात आगे की कार्रवाई कर। डॉक्टर साहब से फिरोज लाला ने डॉक्टर साहब से बात की कि यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है पूछे और बोले कि आगे आज जैसा फिरोज लाला साहब को इत्तला मिली यहाँ पर सिविल दवाखाने में आ गए हम। तो इससे पहले की जो घटना घटी है वो शाम नगर के दवाखाने में ऐसा एक वाक़या हुआ है कि एक लेडीज़ को, एक ने वहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड है और दवाखाने की मैनेजमेंट का देख रेख करने वाली वो लेडीज़ ने एक मुस्लिम लेडीज़ को इतना मारी कि उसके पेट में 4 महीने का जो अमल रहने की वजह से वो चक्कर आके गिर गया और सर को भी मार लगा उनके। और विमान पुलिस के स्टेशन वाले पीआई साहब को अभी फिरोज लाला साहब ने बात की है और उनके शौहर के सामने उनको बताया कि भाई तुम्हारी एमएलसी जाने के बाद में हम जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और हम आपके साथ में इंशाअल्लाह ताला भरपूर ताउन करेंगे। क्या कार्रवाई करने की डिमांड करे साबिर? अभी डॉक्टर साहब से, वाकड़े साहब से इनकी बातचीत कराए तो उन्होंने बोले भाई अभी पेशेंट का एक हम ज़ेर निगरानी में है, अभी एक सोनोग्राफी करना बाकी है। अच्छा। वो सोनोग्राफी हो जाने के बाद हम लेडीज़ को अंदर बाहर ला के आपसे बात नहीं करा सकते और इसकी वजह से सोनोग्राफी हो जाने के बाद भाई मैडम का जो बयान है वो पुलिस वालों के सामने हम करा देंगे। इस तरीके का हमको आश्वासन दिए और ये बच्चे को भी बताए कि भाई आपके घर वाले अभी ठीक है, हमने अभी सिलाइन लगाए वाली है और जो भी ज़रूरत पड़ेगी आँख के डॉक्टर का भी मार है और उसको भी बुलाकर हम वो बताने का पूरा ये करेंगे। देखिए, जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो शाम नगर का हॉस्पिटल हो या पानी की टाकी हैदराबाद का हॉस्पिटल हो या ये सिविल हॉस्पिटल हो, वो लोग जो पूरे ज़िले के पूरे लोग जो परेशान हाल है वो ऐसे सिविल हॉस्पिटल्स में आते हैं जिसकी माशी हालत कमज़ोर है, ऐसे लोग सिविल हॉस्पिटल्स में आते हैं और उन्हें यहाँ पर वो इलाज कराते हैं। मगर यहाँ पर दवाखानों की बदउनवानी अलग, लेकिन ये जो सिक्योरिटी गार्ड जो प्राइवेट कोई कंपनी से यहाँ पर इनका काम है कि ये हॉस्पिटल में नज़्म व ज़ब्त कायम रखे, लेकिन इनकी बारहा ये शिकायतें हमको महसूल हो रही है कि ये पेशेंट के रिश्तेदार के साथ, ये पेशेंटों के साथ वहशियाना हरकतें या इनके साथ वहशियाना सलूक करते हैं। आज इस वहशियाना सलूक की जो हद इंतहा ये हो गई कि एक हामिला औरत जिसके पेट में वो हामिला है
और उसको इतनी बेदर्दी से मारा गया है कि आज वो अनकॉन्शियस इस सिविल हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। उसका बोल नहीं सकते कि उसकी अब तबीयत कैसी है। हमने डॉक्टर से बात की, हमने एक हमारा वफ्द जनाब फिरोज़ खान लाला साहब की क़यादत में आज सिविल हॉस्पिटल पहुंचा। हमने डॉक्टर साहब से बात की। कुछ हद तक उस खातून की तबीयत संभली हुई है, लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात होती है, किसी की जान चली जाती है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमने आज यहाँ पर मुताल्लिक़ा तमाम ज़िम्मेदारान से बात की और उनसे गुजारिश की कि अगर स्टाफ आपका इस तरह से हरकत करेगा और कोई अनजानी कोई घटना घट जाएगी तो ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। और हमने कहा कि आप स्टाफ को समझाइए कि वो नज़्म ज़ब्त पे अपना कमांड रखें, ना कि लोगों को परेशान करें। ठीक।